डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच राष्ट्रपति पद की हुई डिबेट में बाइडेन के खराब प्रदर्शन के बाद उनको कॉग्निटिव टेस्ट कराए जाने की मांग हो रही है। कॉग्निटिव टेस्ट ये जांचता है कि उस इंसान का दिमाग कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है। आइए जानते हैं कि कॉग्निटिव टेस्ट में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं और मेंटली अनफिट होने पर क्या राष्ट्रपति को इससे हटाया जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में उम्र और मेंटल हेल्थ एक बड़ा मुद्दा बन गया है। पिछले महीने हुई जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप की डिबेट के बाद बाइडेन को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से हटाने के साथ साथ उनके कॉग्निटिव टेस्ट कराए जाने की मांग बढ़ रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कॉग्निटिव टेस्ट आखिर होता क्या है और अगर बाइडेन टेस्ट में फेल होते हैं तो क्या होगा। 81 साल के जो बाइडेन अमेरिकी इतिहास में सबसे ज्यादा उम्र वाले राष्ट्रपति हैं और अगर विपक्षी नेता डोनाल्ड ट्रंप जो कि 78 साल के हैं वो इस साल का चुनाव जीतते हैं तो अमेरिकी इतिहास के वो दूसरे सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं। ट्रंप ने ही ये मांग की है कि बाइडेन का कॉग्निटिव टेस्ट हो क्योंकि उन्होंने भी ये टेस्ट करवाया है और ABC न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में भी बाइडेन ने कहा है कि उन्होंने हर काम को एक कॉग्निटिव टेस्ट की तरह ही लिया है। कॉग्निटिव टेस्ट क्या जांचता है? कॉग्निटिव टेस्ट ये जांचता है कि उस इंसान का दिमाग कितनी अच्छी तरह काम कर रहा है। इससे किसी विशेष बीमारी का पता नहीं चलता। टेस्ट से ये बात साफ होती है कि क्या उस इंसान को और किसी ब्रेन टेस्ट की जरूरत है या फिर नहीं। कॉग्निटिव टेस्ट में डॉक्टर पेशेंट से कुछ सवाल पूछते हैं। इसमें सिर्फ मैथ्स या साइंस से संबंधित सवाल नहीं पूछे जाते। टेस्ट का असली मकसद पेशेंट के दिमाग की नई जानकारी को प्रोसेस करने और याद रखने की क्षमता कैसी है इसका भी पता लगाना है। टेस्ट लेने के अलग अलग तरीके होते हैं। इसके लिए डॉक्टर कोई कहानी सुनाकर उसमें से कोई सवाल पूछ सकता है। कुछ डॉक्टर एक विशिष्ट अक्षर से शुरू होने वाली चीजों और जगहों के नाम बताने के लिए कहते हैं। टेस्ट के बाद डॉक्टर पेशेंट को उसके सोचने, सीखने, याद रखने और ध्यान देने जैसी कॉग्निटिव एबिलिटी पर स्कोर देते हैं। बाइडेन ट्रंप के साथ डिबेट में थोड़े कमजोर दिखे थे। ऐसे में बाइडेन को लेकर अमेरिकी डॉक्टर का मानना है कि बाइडेन का बहस के दौरान जैसा व्यवहार था, बोलते हुए रुक जाना, भावहीन चेहरा और ज्यादातर वाक्य को पूरा नहीं कर पाना, इन सब के बाद उन्हें कॉग्निटिव टेस्ट लेना चाहिए। हालांकि टेस्ट में अच्छे स्कोर के बाद भी सवाल उठने जारी रह सकते हैं। अच्छे स्कोर का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को दिमाग संबंधी कोई परेशानी नहीं है। बहरहाल बाइडेन ने फिलहाल किसी भी ब्रेन टेस्ट को लेने से इनकार किया है, लेकिन अगर वो टेस्ट लेते हैं और उसमें फेल होते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। अमेरिका के संविधान में सीधे तौर पर राष्ट्रपति के दिमागी स्वास्थ्य का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि संविधान के 25वें संशोधन में ये जरूर कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो उपराष्ट्रपति को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। अमेरिका के संविधान में धारा 4 के हवाले से ये कहा गया है कि यदि उपराष्ट्रपति और कैबिनेट या फिर कांग्रेस का बहुमत ये मानता है कि राष्ट्रपति अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो उपराष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति की शक्तियां और जिम्मेदारी आ जाएगी। हालांकि मानसिक मामले में आज तक अमेरिका के इस कानून का इस्तेमाल नहीं हुआ है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।